मैं कहा कि एक पर्यटन नेता है राहुल गांधी, बीच सदन के सत्र के बीच में ही वो बाहर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कल राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया। और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती। ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दीपक, बीजेपी का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में खड़े होके इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहा है। मुझे तो ताज्जुब लगा और दुख लगा कि कल नेता विपक्ष ने सदन के अंदर उनको बोलना पड़ा कि मैं औपचारिक रूप से मैं अपना विरोध जता रहा हूं कि मुझे यहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा। माना बीजेपी को राहुल गांधी जी से परे है, माना बीजेपी को राहुल गांधी जी से नफरत है, लेकिन नेता विपक्ष की पद की तो कोई गरिमा होनी चाहिए। उस पद का तो सम्मान करो, उस पद से पर खड़े हुए व्यक्ति की बात सुनने का संयम तो रखो। कल सदन के अंदर नेता विपक्ष को लोकतंत्र के मंदिर में औपचारिक रूप से ये कहना पड़ा कि मैं अपना विरोध जता रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सदन के अंदर हो रहा है तो सदन के बाहर क्या हो रहा है आम व्यक्ति के साथ हम सोच सकते हैं। तो राजनीतिक ये हमारे विचार मिलते ना रहे, लेकिन आप जिस सदन और लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें नेता विपक्ष के भी एक बहुत अहम भूमिका है। और मैं सिर्फ गुहारी लगा सकता हूं लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि ऐसा बार बार नेता विपक्ष को क्यों कहना पड़ रहा है, सदन के अंदर रिकॉर्ड पे लाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति वो ही काबू में ला सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को ये जो कल नेता विपक्ष से बोला गया, शायद उनको भी इस बात को लेकर दुख हुआ होगा कि उनके ही उपस्थिति में नेता विपक्ष को ऐसा बोलना पड़ा। मैं चाहूंगा कि नेता विपक्ष के पद की अगर बीजेपी इतनी सोच है, अगर नेता विपक्ष के पद को वो इतना सम्मान देते हैं, इतना महत्व देते हैं, तो पहले नेता विपक्ष को बोलने का अवसर मिले और बिना टोके बोलने का अवसर मिले। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि वंदे मातरम को जिस तरह से खंडित किया गया, उसने देश के बंटवारे का मार्ग प्रशस्त किया। वंदे मातरम का उद्देश्य था अंग्रेजों के बीच में खौफ फैलाना और भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य जताते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। भाजपा वंदे मातरम की जयंती तो बनाती है, लेकिन वंदे मातरम कहकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जज्बा उनमें नहीं था। इससे ज्यादा और दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। मुझे तो अपेक्षा थी कि सदन के अंदर भाजपा अपने राजनीतिक पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, उल्टा ब्रिटिश की मदद की, उसको लेकर सदन के द्वारा पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। इंडिया अलायंस के 100 से ज्यादा एमपी ने इम्पीचमेंट मोशन पर साइन किया है उस जज के खिलाफ जिन्होंने ये फैसला दिया था कि मदुरै में के मंदिर में लाइट जलाया जाए, दीप जलाया जाए।
इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वहां के तमिलनाडु के जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, साथ ही डीएमके हैं, इस विषय और इस पूरे विषय की इतिहास को, इस विषय के साथ जो राजनीति हो रही है, मुझसे ज्यादा उनको ज्यादा जानकारी है। बहुत अच्छी तरीके से वो आपको बता पाएंगे इसके इतिहास का पूरा घटनाक्रम। तो बिना पूरे इतिहास और घटनाक्रम अगर वो आपको बोले तो ज्यादा पुख्ता आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। ईवीएम को लेकर के एक प्रश्न है कि राहुल जी ने कल ईवीएम के आर्किटेक्चर तक एक्सेस की बात की है, वहीं दूसरे विपक्षी दल कहते हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम होना ही नहीं चाहिए। ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस का यह है कि ईवीएम होना चाहिए, उसमें सुधार की जरूरत। राहुल गांधी जी ने हमारे नेता विपक्ष होने के की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि ईवीएम का आर्किटेक्चर राजनीतिक दल देख क्यों नहीं सकता। जब निर्वाचन नहीं हो रहे उस समय राजनीतिक दल ईवीएम का आर्किटेक्चर, उसका सोर्स कोड क्यों नहीं दे सकता। और यही बात हमारे प्रथम वक्ता मनीष तिवारी जी ने कही। और इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ है जो आज हम दुनिया में, जिसको हम विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का जो राजधानी मानते हैं, अमेरिका, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, वहां पर जहां पर गूगल बैठता है, जहां पर टेस्ला बैठती है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट है, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स है, वो देश बोलता है कि हमने ईवीएम को देखा, ईवीएम हैक हो सकता है। जर्मनी, जहां पर बहुत हमारे ही भारत के लोग वहां पे जाके विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करते हैं, सीईओ बनते हैं, वहां पर जर्मनी के पर उनका अनुभव ये है कि हमने ईवीएम को आजमाया, ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो वापस चले गए। और ऐसे कई देश हैं जो टेक्नोलॉजी में भारत के समान, उनके पास ज्ञान है, अनुभव है, और भारतवासी भी वहां पर है, और वो लोग कहते हैं कि हमें ईवीएम हमने आजमाया, ईवीएम पर विश्वास नहीं, वास्तविक में अगर वोट का मूल्य रखना है तो बैलेट पेपर पे आना है। तो इस संदर्भ में अगर भाजपा एक अंधविश्वास ईवीएम पे जता रही है, तो उस अंधविश्वास अगर है तो सोर्स कोड विभिन्न राजनीतिक दलों में दिखाने में क्या परहेज है। तो यही मांग राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और ये जो नहीं कर रहे, मुझे तो, मैं कल एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। आप देखिए, जो चुनावी सुधार पर जो सदन के अंदर वार्तालाप हो रही है, उसमें लगभग सारे महत्वपूर्ण विपक्षी दलों ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आलोचना की है। बार बार उदाहरण दिए हैं कि जब भी उनको कोई गलती दिखी तो उन्होंने कंप्लेंट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ के को दिया, और एक भी कंप्लेंट पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया। इससे ज्यादा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की और उनके कार्यक्रम की क्या आलोचना हो सकती है कि सदन के अंदर एक के बाद एक विपक्षी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं, अखिलेश यादव जी, विभिन्न हमारे सांसद कह रहे हैं उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ, कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग को हम जब भी बताते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग हमारी बात नहीं सुनता। और उसी के विपरीत जो सत्ताधारी दल है वो कहते हैं कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूर्ण समर्थन है हमारा। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को आज जिस प्रकार से सभी दलों के बीच में उनका एक सम्मान होना चाहिए, पक्षपात से दूर होने चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा न कहे कि ये हमारा है या ये हमारा नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं आए, आज तो पड़ गया। आज एक भाग के राजनीतिक दलों ने केंद्र निर्वाचन आयोग और उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, और कुछ ने उनके पक्ष, और सत्ताधारी उसके पक्ष में है। तो ये जो अवस्था है केंद्र निर्वाचन आयोग को लेकर जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यजनक है, और केंद्र निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार जी को
इस पर महत्वपूर्ण रूप से इस पे मंथन करना चाहिए कि वो राजनीतिक दलों, जिन राजनीतिक दलों के साथ उनको निर्वाचन आयोजित करना है, कई राजनीतिक दलों के कई बड़े नेताओं का विश्वास आज वो खो बैठे हैं और धीरे धीरे लोगों का भी, जनमानस का भी विश्वास वो खोने के रास्ते पे है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.